साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, आपका शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में हम 4 नृत्य को कवर कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं आपके मणिपुरी नृत्य की। यानी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मणिपुरी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, आपका मणिपुर का है। कहाँ का है, आपका मणिपुर का है। तो जो मणिपुरी नृत्य था इसका जो आपका संबंध है वो आपके हिंदू धर्म के जो वैष्णव थे, वैष्णवों के विषय में, और साथ ही साथ राधा कृष्ण की जो प्रेम प्रेरित आपकी नृत्य नाट्य रासलीला है उसके बारे में। किसमें के लिए? राधा कृष्ण की रासलीला और वैष्णव धर्म से संबंधित ये नृत्य है। अब बात करेंगे आपकी कि मणिपुर से मणिपुर में राधा कृष्ण का क्या रिलेशन था। तो जो मणिपुर में वहां पर अर्जुन का पुत्र रहता है, वहां पर ये जाते हैं कि अर्जुन का पुत्र अपने पिता का वध कर देता है। तो वहां पर जब ये राधा कृष्ण जाते हैं तो वहां से आपकी ये इनकी जो नृत्य था, यानी जो मणिपुरी नृत्य है, इसका उद्भव होता है कि जो उनका जो रास लीला था वो वहां भी हुआ था। तो इस वजह से मणिपुर से रिलेट करता है ये वाला नृत्य। कौन सा नृत्य? आपका मणिपुरी नृत्य है, जिसे हम मणिपुरी को किसके नाम से जानते हैं? क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जानते हैं। और हम बात करेंगे इसमें कि इसकी शैली क्या है, इसके भाग क्या है, या आपका कितने रूप से ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम मणिपुरी नृत्य के बारे में। मणिपुरी मणिपुरी कहाँ का नृत्य है? आपका मणिपुर का। कहाँ का है? आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। किसके लिए? ये अपने हिंदू वैष्णव विषयों के लिए और राधा कृष्ण की प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक रासलीला के लिए जाना जाता है। मणिपुरी अपने हिंदू वैष्णव विषय हिंदू वैष्णव विषय हिंदू वैष्णव विषय तथा राधा कृष्ण राधा कृष्ण की प्रेम प्रेरित नाट्य नृत्य रासलीला। किसके लिए? आपका जो प्रेम प्रेरित आपकी नाट्य रासलीला है उसके लिए क्या जाना जाता है? के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? आप तो राधा कृष्ण की प्रेम प्रेरित रासलीला और वैष्णव विषयों के जो नृत्य थे उनके लिए ये जाना जाता है। हम बात करें कि जो मणिपुरी नृत्य था उसमें कितने प्रकार की शैलियाँ थी। तो मणिपुरी नृत्य में आपकी 2 प्रकार की शैलियाँ थी, यानी इसे 2 श्रेणियों में रखा गया था। यानी मणिपुरी नृत्य को 2 शैलियों में रखा गया था। 2 शैलियों में रखा गया था, या रखा गया है। शैलियों नहीं, श्रेणियों में। ठीक है। मणिपुरी नृत्य को 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें से एक क्या है? आपकी जोगई। जोगई जोगई जो आपकी श्रेणी है उसमें क्या होता है कि उसमें लास्य तत्व पाए जाते हैं। यानी भारत के जो नाट्य शास्त्र हैं उसमें वर्णित क्या है? उसके लास्य तत्व हैं। भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य तत्व किसमें है? ये आपके
जोगोई में। अब हम बात करें दूसरा क्या है, चोलोम। तो चोलोम में क्या है आपका, शास्त्रीय नृत्य जो थे उसका जो है तांडव रूप है, यानी शास्त्रीय तांडव नृत्य का रूप है, ठीक है, चोलोम। दूसरा कौन सा था हमारा, चोलोम। दो श्रेणियों में विभक्त है, इसमें क्या था आपका, शास्त्रीय तांडव नृत्य रूप, शास्त्रीय तांडव नृत्य रूप किसमें था, ये चोलोम में। और बात करें जोगाई की, तो जोगाई में कौन से तत्व वर्णित थे आपके, लास्य तत्व वर्णित थे, कि जो उसके हाव भाव हैं वो किस तरीके के हैं, ये सब उसमें वर्णित था। और हम बात करें कि ये जो आपका मणिपुरी था, वो ज्यादातर जो बहुसंख्यक व्यक्ति थे वो किसको पसंद करते थे, तो मेतेई समुदाय था एक। मेतेई समुदाय जो सबसे ज्यादा किसको पसंद करता था, जोगई नृत्य को पसंद करता था, यानी मेतेई समुदाय के बहुसंख्यक व्यक्ति, मेतेई समुदाय के बहुसंख्यक व्यक्ति, यानी बहुत अधिक मात्रा में संख्यक व्यक्ति जोगाई को पसंद करते थे, पसंद करते थे। किसको पसंद करते थे आपका, जोगाई को पसंद करते थे। अब बात करें कि जो शैव पंथ था और शक्ति पंथ का अनुयायी थे वो किस तरीके से आपकी पूजा करते थे, तो जो शैव और शक्ति पंथ के अनुयायी थे, शक्ति यानी माँ पार्वती, शैव मतलब शिव, जो शैव और शक्ति पंथ के अनुयायी थे उनके द्वारा यह किया जाता था, कौन सा, जोगाई। इसमें क्या होता था, भगवान शिव, नोमपिक, निंगथो और पार्वती या पोन्थोई को समर्पित थे, ठीक है। ये नृत्य शैव तथा शक्ति, शैव तथा शक्ति पंथ के अनुयायी करते थे, शक्ति पंथ के अनुयायी करते थे, याई करते थे या करते हैं, के अनुयायी करते हैं। शिव और शक्ति पंथ के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें भगवान शिव, इसमें भगवान शिव नोग पिंक, नोग पिंक, भगवान शिव, निंगथो और पार्वती, निंगथो तथा पार्वती, ये कौन थे, कि जो आपके शैव और शक्ति समुदाय के जो अनुयायी थे वो इसको आपका करते थे, जिसमें कौन थे आपके भगवान शिव, नोंगपिंग, निंगथो, पार्वती को समर्पित अन्य अनुष्ठानिक नृत्य भी शुरू किए। पार्वती को समर्पित, को समर्पित अन्य अनुष्ठानिक, अन्य अनुष्ठानिक नृत्य भी किए, आपके अनुष्ठानिक नृत्य भी किए, ठीक है। अनुष्ठानिक नृत्य की शुरुआत हुई। मणिपुरी जो नृत्य था उसके विभिन्न रूप थे, तो मणिपुरी जो नृत्य था उसके विभिन्न रूप में सबसे पहला क्या था आपका, रास था, संकीर्तन था, ढोला था, चोलम था, ढोला चोलम थी, करताल चोलम थी, पुंग चोलम थी, और एक क्या था आपका, थांगटा था। क्या था आपका, थांगटा, यानी मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप, रास, संकीर्तन,
ढोला चोलम, ढोला चोलम, करताल चोलम, करताल चोलम, पुंग चोलम, व थांगता, थांगता भी होता है और थांगटा भी कर देते हैं, ठीक है। थांगता ये क्या था, एक मार्शल आर्ट। थांगता क्या था, एक मणिपुर का मार्शल आर्ट था थांगता। आदि क्या है, इसके रूप हैं, थांगता के रूप में, के रूप में, यानी कितने रूप थे इसके, करताल चोलम, पुंग चोलम, ढोला चोलम, रास, संकीर्तन और थांगटा। ये किसके थे, आपके मणिपुर के थे। अब बात करें कि जो मणिपुरी संकीर्तन था उसे कब यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की थी, तो उसे 2013 में यूनेस्को ने मान्यता आपकी प्रदान की थी कि जो मणिपुरी संकीर्तन है उसको यूनेस्को ने बताया कि मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के प्रतिनिधि सूची में हम इसे शामिल करेंगे। तो मणिपुरी संकीर्तन को 2013 में, मणिपुरी संकीर्तन को 2013 में यूनेस्को ने, किसने, आपका यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत में, मानवता की अमूर्त विरासत में, आपका अमूर्त यानी अमूल्य विरासत के रूप में किसे आपका क्या किया, विरासत की प्रतिनिधि सूची में, की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया, की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया, की सूची में शामिल किया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया, किसको, आपका मणिपुरी संकीर्तन को, और वो भी कब किया, आपका 2013 में। ये जो आपका था ये संकीर्तन, ये भगवान कृष्ण के जीवन और उनके जो जीवन के कार्य थे, उनके जो जीवन और कार्यों के वर्णन के लिए किया जाता था। और इसमें जो हम प्रयुक्त वाद्य यंत्र थे वो थे आपके झांझ और ड्रम। कौन से थे, आपके झांझ और ड्रम। यह भगवान श्री कृष्ण, यह भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के जीवन तथा कार्यों के वर्णन के लिए किया जाता था, कार्यों के वर्णन के लिए किया जाता था, लिए किया जाता था, जाता था। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र झांझ व ड्रम है। क्या है, आपके जो इस म्यूजिक में आपका यूज किए जाते हैं वो कौन से, आपके झांझ और ड्रम है। कौन से, आपके झांझ और ड्रम है। अब हम बात करें रासलीला की, कि जो रासलीला थी उसका क्या तात्पर्य था, तो रासलीला था आपका एक दिव्य प्रेम का नृत्य, यानी किसका, एक प्रेम का नृत्य। किसके प्रेम का, राधा कृष्ण के दिव्य अलौकिक प्रेम का नृत्य था। उसमें भगवान कृष्ण और जो राधा थी उनके बीच के प्रेम को खूबसूरती से चित्रित किया गया है या प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। रासलीला आपकी क्या थी, रासलीला का तात्पर्य ही क्या था, आपका एक दिव्य प्रेम का नृत्य था, ठीक है। रासलीला, एक रासलीला का तात्पर्य, रासलीला का तात्पर्य एक
दिव्य प्रेम नृत्य, दिव्य प्रेम नृत्य, दिव्य प्रेम नृत्य का प्रदर्शन है, का प्रदर्शन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तथा राधा के प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, चित्रण तथा प्रदर्शन किया गया है, तथा प्रदर्शन किया गया है। किसके प्रेम का? आपका राधा कृष्ण का जो प्रेम था उसका चित्रण किया गया है कि किस तरीके से अपने बीच में जो प्रेम था उसके भाव को इन्होंने व्यक्त किया है। राधा कृष्ण के रूप में इनका नृत्य होता है। अब बात करें कि जो रासलीला थी वो कितने प्रकार की थी, तो रासलीला इसमें 3 प्रकार की होती थी। कितने प्रकार की होती थी? रासलीला 3 प्रकार की होती थी। रासलीला के 3 प्रकार थे। रासलीला के 3 प्रकार थे। कितने टाइप थे आपकी रासलीला के? 3 प्रकार थे। और हम बात करें तीनों प्रकार की, तो तीनों प्रकार की बात करें अगर हम रासलीला की, तो एक थी हमारी ताली रासक। कौन सी थी आपकी? ताल रासक, जो ताली के बाद होती थी, यानी जो ताली बजती थी उसके बाद जो होती थी वो क्या थी? हमारी ताल रासक। दूसरी थी हमारी रासलीला थी, उसका नाम था आपका दंड रासक। दंड रासक था मतलब था कि जो ये दंड रासक नृत्य होता था उसमें क्या होता था कि जो ड्रम थे वो बजाए जाते थे और जो नृत्य करता था या नृत्य करती थी, जो नर्तकी थी वो ज्यामिति आकार बनाती थी। ज्यामिति आके आपकी ज्योमेट्रिकल शेप बनाती थी इस नृत्य में। उसके बाद था हमारा मंडल रासक। कौन सा था आपका? मंडल रासक। इसमें जो आपका केंद्र रहता था वो केंद्र में भगवान कृष्ण गोपियों से घिरे हुए रहते थे। इस रासलीला को क्या कहते थे हम? मंडल रासक कहते थे। अब हम बात करें किसकी? 3 प्रकार के थे, 3 प्रकार के हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट में भी हैं तो 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका ताल रासक। कौन सा? आपका ताल रासक, यानी ये किसके बाद था? आपका ताली के बाद। ताली के बाद। दूसरा था हमारा आपका दंड रासक। दंड रासक, दंड रासक में क्या होता था? इसमें ड्रम बजते थे, इसमें ड्रम बजते हैं तथा नर्तकी, यानी जो नृत्य करने वाली है नर्तकी ज्यामिति आकार बनाती है, ज्यामिति आकार बनाती है। बात करते हैं तीसरे की, यानी मंडल रासक की। किसकी बात करते हैं? मंडल रासक, यानी तीसरी रासलीला की। तो मंडक रासक, भगवान केंद्र में भगवान श्री कृष्ण, केंद्र में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ घिरे हुए, गोपियों के साथ घिरे हुए, के साथ घिरे हुए। ये कौन सा था? हमारा मंडल रासक था। ठीक है, गोपियों के साथ घिरे हुए। तो ये बात थी हमारी रासलीला की। अब हम बात करें कि जो मणिपुर नृत्य था वो और कितने रूप से हो जाता। तो मणिपुर नृत्य के विभिन्न रूप, किसकी बात कर लेते हैं हम? जो मणिपुरी नृत्य था उसके विभिन्न रूपों की। मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप मणिपुरी नृत्य के। तो मणिपुरी नृत्य का एक हो जाता है हमारा पुंगचोलम। कौन सा हो जाता है हमारा? पुंगचोलम।
जो पुंग चोलम था इसमें क्या होता था, जो पुंग चोलम था इसका अर्थ था नगाड़ों की गर्जना। क्या था इसका अर्थ? नगाड़ों की गर्जना। नगाड़ों की गर्जना के साथ जो नृत्य होता था वो कौन सा था हमारा? पुंग चोलम। ठीक है। पुंग चोलम के बाद था आपका ढोल चोलम। कौन सा था आपका? ढोल चोलम। अब बात करें कि ढोल चोलम जो नृत्य था इसमें क्या होता था, तो ढोल चोलम जो नृत्य था उसमें या तो ड्रम से नृत्य होता था या ढोलक बजती थी। क्या होता था? ड्रम से नृत्य, ड्रम या ढोलक बजाकर नृत्य। ढोलक बजाकर नृत्य किससे होता था? ये ढोल चोलम से, ढोल चोलम में होता था। और इसे हम क्या कहते थे? याओ सांग भी कहते थे। ढोल चोलम का दूसरा नाम, ढोल चोलम का दूसरा नाम, चोलम का अन्य नाम, ढोल चोलम का अन्य नाम याओ सांग है। याओ सांग है, यानी इसे किस और नाम से जानते हैं? याओ सांग के नाम से जानते हैं ढोल चोलम को। और जिसे हम क्या कह सकते हैं? होली, जिसका अर्थ होता है होली का बसंत त्योहार। याओ सांग का अर्थ क्या है आपका? जिसमें याओ सांग का अर्थ, याओ सांग का अर्थ बसंत में होली, होली में बसंत का त्योहार। होली में बसंत त्योहार। ये किसका नाम था आपका? याओ सांग का अर्थ था बसंत त्योहार। उसके बाद हम बात करें अपने करताल चोलम की और थांगता की। किसकी बात करेंगे हम? करताल चोलम की। करताल चोलम किसकी बात कर रहे हैं हम? करताल चोलम की। तो जो करताल चोलम नृत्य था ये झांझ का तांडव नृत्य था, यानी झांझ बजती थी और उस झांझ पर क्या होता था? तांडव होता था। और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था। ठीक है। यह झांझ तांडव नृत्य था। झांझ तांडव नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। करताल चोलम किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने थांगता की, यानी थांगता जो नृत्य है वो क्या है? एक मार्शल आर्ट है। थांगता की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक मार्शल आर्ट है। थांगता नृत्य, ठीक है, ये किसका है? आपका मणिपुर का है। और इस किसका है? आपका एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट भी क्या है आपका? इसे किसके नाम से जानते थे? थांग का, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक थांग से और एक ता से। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। यह मार्शल आर्ट है। यह एक मार्शल आर्ट है जो दो शब्द थांग, जिसका अर्थ तलवार, जिसका अर्थ तलवार, यानी थांग का अर्थ क्या है? तलवार। और ता का अर्थ क्या है आपका? भाला। थांग तथा ता, जिसका अर्थ भाला है, जिसका अर्थ भाला है, से मिलकर बना है। मिलकर बना है, यानी थांगता किससे मिलकर बना है? थांग से और ता से। थांग का अर्थ है आपका तलवार और ता का अर्थ क्या है आपका?
भाला है। उसके बाद हम बात करेंगे अब प्रसिद्ध नर्तकों की, यानी जो इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं वो आपके कौन कौन से हैं। प्रसिद्ध नर्तक जो इसमें नृत्य हुए हैं, उसमें जो प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं वो कौन कौन है, तो वो है हमारे एक तो हंजाबा गुरु विपिन सिंघा, हंजाबा गुरु विपिन सिंघा। फिर है आपकी झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, ये 4 बहनें थी जिन्हें किसके नाम से जाना गया, झावेरी बहनें। नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना। कौन कौन सी थी, नैना, रंजना, सुवर्णा, नैना, रंजना, सुवर्णा और आपकी दर्शना। ठीक है, और दर्शना, ये चारों कौन थी, आपकी झावेरी बहनें थी। यानी यह बोल सकते हैं कि इनका जो सरनेम था वो झावेरी था, और ये चारों बहनें थी इसी नृत्य में, तो इन्हें क्या नाम दे दिया गया, आपकी झावेरी बहनें। अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन झावेरी बहना के ग्रुप में शामिल नहीं है, तो नैना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी, ये क्या है, ये आपकी शामिल है किसमें, आपकी झावेरी बहनों में। उसके बाद थी एक निर्मला मेहता और सविता मेहता। कौन थी आपकी, निर्मला मेहता और सविता मेहता। निर्मला मेहता और सविता मेहता, ये भी कौन थी, ये भी मणिपुरी की आपकी प्रसिद्ध शाखा रही। उसके बाद आता है हमारा गंभिनी देवी। कौन आती है हमारी, गंभिनी देवी, गंभिनी देवी आदि। ये थी आपकी मणिपुरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तक, मणिपुरी देवी, सॉरी, सविता मेहता, निर्मला मेहता, झावेरी बहनें, गंभिनी देवी। ठीक है, ये किसकी थी, हमारी मणिपुरी नृत्य के नर्तक थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मणिपुरी नृत्य अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।